हेलो फ्रेंड्स, लॉ पेज बाय एडवोकेट तनीषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में आज आप लोगों के लिए एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जानकारी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है। एक बैंक एम्प्लॉय जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं लखनऊ में, तो 163 एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा था। जो रोटेशनल ट्रांसफ़र चलते हैं हमारी जॉब में, वो ट्रांसफ़र लगे हुए थे। तो 163 एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हो रहा था। उसमें एक एम्प्लॉय ऐसे थे जिनकी बीवी हैंडीकैप थी। मैं ये आपको केस बता रही हूँ, नीरज चतुर्वेदी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नीरज चतुर्वेदी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केस में उन्होंने केस फाइल किया था कि उनकी वाइफ जो हैंडीकैप है, 100% हैंडीकैप है, मतलब हैंडीकैप भी हल्के से भी होती हैं और फुली हैंडीकैप भी होते हैं। तो वो हैंडीकैप है, वो अपंग हैं और वो अपने कार्य अपने आप नहीं कर सकती। उनके सारे कार्य उनके हस्बैंड करते हैं। तो उन्होंने इस बात को लेके केस फाइल किया कि वो अपनी वाइफ को लेके बार बार ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते अपना। उनके फेवर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ हैंडीकैप एक्ट, ये हैंडीकैप का राइट होता है कि वो अपने पेरेंट्स या अपने पार्टनर से अपनी जो खुद की सेवा करवाना, जो कह सकते हैं हम, वो करवा सकती है। उसका वो लीगल राइट होता है कि वो अकेले ना रहे। वो जब खुद कुछ कर ही नहीं सकता हैंडीकैप व्यक्ति, तो ऑब्वियसली उसके साथ किसी को रहना पड़ेगा। और चूंकि वो उसका शादीशुदा है तो उसकी लायबिलिटी सारी उसके हस्बैंड की है। तो हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए केस डाला कि मेरी वाइफ 100% हैंडीकैप है और मैं अपना ट्रांसफ़र बार बार नहीं करवा सकता। तो नीरज चतुर्वेदी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केस में हस्बैंड के फेवर में, एम्प्लॉय के फेवर में अकॉर्डिंग टू सेक्शन हैंडीकैप एक्ट 2D उनका ट्रांसफ़र रोक दिया गया। और जो जस्टिस राजेश सिंह हैं, उन्होंने बोला कि जो ये हैंडीकैप होते हैं और जो अनुकंपा नौकरी लेते हैं, अनुकंपा नौकरी वो नौकरी होती है, कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके मरने के बाद उनके घर वालों को जो नौकरी मिलती है, तो हैंडीकैप और अनुकंपा नौकरी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ हैंडीकैप एक्ट रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं होता। जो व्यक्ति जहां जॉब कर रहा है वो वहीं रहता है। हैंडीकैप एक्ट सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग हैंडीकैप व्यक्ति और अनुकंपा नौकरी जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति रोटेशनल ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं। जो जहां जॉब कर रहे होते हैं वहीं जॉब करते हैं। तो इस केस में महिला की कंडीशन को देखते हुए और हस्बैंड की मजबूरी को समझते हुए उस हस्बैंड का ट्रांसफ़र रोक दिया गया और लखनऊ में ही दूसरी ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र लगवा दिया गया। तो इतने अच्छे और बेहतरीन केस और जजमेंट सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9808100485। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं। किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए आपको, कोई भी लीगल हेल्प। थैंक यू।